एटलांटा हॉक्स बनाम ओक्लाहोमा सिटी थंडर, NBA पिक पूर्वानुमान 6 नवंबर 2023। हॉक्स बीच थंडर, मैथ्यूज और बफकिन एटलांटा के लिए बाहर हैं। गिलजियस एलेक्जेंडर और कैंड्रिच विलियम्स ओक्लाहोमा सिटी के लिए बाहर हैं। एटलांटा ने न्यू ऑरलीन्स में अपनी 123-105 की सड़क जीत के साथ 4-2 कर दी। हॉक्स ने 48% कन्वर्ट किया, जिसमें से 34% 3 से मिले। ट्रे यंग ने 22 अंक और 12 सहायता दी। जेलन जॉनसन ने 21 अंक और 11 रिबाउंड दिए। एटलांटा ने पेलिकन्स के खिलाड़ियों की 48% की शूटिंग की, जिसमें से 26% 3 से मिले। ओक्लाहोमा सिटी ने अपने 141-139 के होम दुकान के नुकसान के साथ 3-3 कर दी, जिसमें से 60% 3 से मारा और 9 टर्नओवर्स दिए। लुगुएंस डॉट ने 29 अंक और 5 रिबाउंड दिए। जोश गिड्डी ने 18 अंक और 4 सहायता दी। वे वॉरियर्स को 53% और 45% 3 से खेलने दिए। ओक्लाहोमा सिटी अच्छी शूटिंग टीम है जो 49.5% और 38.6% 3 से मार रही है। एटलांटा 48.4% कुल अनुमति देने के साथ है। वे बाहर कम अच्छी तरह से नहीं शूट करते हैं। ओक्लाहोमा सिटी जोड़ 3 प्ले करें। बोस्टन सेल्टिक्स बनाम मिनेसोटा टिम्बरवुल्व्स, NBA पिक पूर्वानुमान 6 नवंबर 2023। सेल्टिक्स बीच टिम्बरवुल्व्स, व्हाइट और क्वेटा बोस्टन के लिए संदेहास्पद हैं, जबकि ब्रिसैट संभावित है। क्लार्क मिनेसोटा के लिए बाहर है। बोस्टन अपने घरेलू वक्त पर ब्रुकलिन नेट्स के खिलाड़ियों के खिलाफ 124-114 की हार के बाद 5-0 है। सेल्टिक्स ने 48% से और 33% 3 से शूटिंग की। जेसन टैटम ने 32 अंक और 11 रिबाउंड दिए। जेलन ब्राउन ने 23 अंक और 5 रिबाउंड दिए। बोस्टन ने ब्रुकलिन को 43% की शूटिंग की, जिसमें से 33% 3 से मिले। मिनेसोटा अपने 3-2 के बाद यूटा जैज के खिलाड़ियों के खिलाफ 134-95 की हार के बाद बेहतरीन की है। टिम्बरवुल्व्स ने 56% से और 38% 3 से मारा। एंथनी एडवर्ड्स ने 31 अंक और 8 रिबाउंड दिए। कार्ल एंथनी टाउन्स ने 25 अंक और 7 रिबाउंड दिए। उन्होंने यूटा को 38% की शूटिंग और 38% 3 से मारा। मिनेसोटा रक्षात्मक रूप से 42.7% और 32.4% 3 से खेलकर अच्छा कर रहा है। वे अपने 3 से 37.1% तक कर रहे हैं। टिम्बरवुल्व्स BNABA में रक्षात्मक प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रति 100 पोसेशन पर 101.2 अंक की औसत देने के साथ ही जोड़ 9.5 नेट रेटिंग। बोस्टन 106.4 प्रति 100 की अनुमति देने के साथ है। मिनेसोटा जोड़ 4 प्ले करें। डैलस मैवरिक्स बनाम ऑरलैंडो मैजिक, NBA पिक पूर्वानुमान 6 नवंबर 2023। मैवरिक्स बीच मैजिक, क्लेबर डैलस के लिए संदेहास्पद है। हैरिस और कार्टर ऑरलैंडो के लिए बाहर हैं, जबकि फल्ट संदेहास्पद है। डैलस ने अपने घर में चार्लोट हॉर्नेट्स के खिलाड़ियों के खिलाफ 124-118 की जीत के बाद 5-1 कर लिया। मैव्स ने 47% की शूटिंग की, जिसमें से 33% 3 से मिले। लुका डोंचिच ने 23 अंक और 12 रिबाउंड किए। कायरी इर्विंग ने 18 अंक और 10 सहायता दी। उन्होंने हॉर्नेट्स को 49% की शूटिंग और 27% 3 से खेलने दिया। ऑरलैंडो ने ला लेकर्स के खिलाड़ियों के खिलाफ अपने घर में 120-110 की जीत के बाद 4-2 कर लिया। मैजिक ने 46% की शूटिंग की, जिसमें से 36% 3 से मिले। फ्रांज वागनर ने 26 अंक और 5 रिबाउंड किए। पाओलो बैंकेरो ने 25 अंक और 10 सहायता दी। उन्होंने लॉस एंजल्स को 44% और 27% 3 से शूटिंग की और 17 टर्नओवर बनवाए। डैलस अच्छी शूटिंग कर रहा है, 47.7% और 43.7% 3 से। मैव्स के लिए रक्षा की तरफ से खराब आंकड़े, 49.3% और 37.5% 3 से खेलकर। वे हमेशा से प्रति 100 पोसेशन पर 119.9 अंक की औसत हैं और तेज खेलते हैं। मैव्स 5-1 ओवर हैं। डैलस और ऑरलैंडो को 224.5 के ऊपर ओवर करें। गोल्डन स्टेट वॉरियर्स बनाम डिट्रॉइट पिस्टन्स, NBA पिक पूर्वानुमान 6 नवंबर 2023। वॉरियर्स बीच पिस्टन्स, गोल्डन स्टेट की चिकित्सा रिपोर्ट स्वच्छ है। मॉरिस, लिवर्स और बोगदानोविच डिट्रॉइट के लिए बाहर हैं। बर्क्स और आईवी संदेहास्पद हैं। गोल्डन स्टेट ने अपने 115-104 क्लीवलैंड कैवलियर्स के खिलाड़ियों के खिलाफ स्वायत्त मैदान पर जीत हासिल की और 5-1 कर दी। वॉरियर्स ने 36% की शूटिंग की, जिसमें से 39% 3 से मिले। स्टेफ करी ने 28 अंक और 4 सहायता के साथ खेला। ड्रेमॉन्ड ग्रीन ने 18 अंक और 8 सहायता दी।
वे कैवलियर्स को 49% की शूटिंग और 30% 3 से बराबरी करने दिया और 18 टर्नओवर बनवाया। फिनिक्स सन्स के खिलाड़ियों के साथ अपने घरीले हार के बाद डेट्रॉइट 2-4 हो गया। पिस्टन्स ने 49% की शूटिंग की, जिसमें से 35% 3 से मिले। कैट कनिंघम ने 26 अंक और 6 सहायता दी। बेंच से मार्कस सेसर ने 22 अंक और 4 सहायता प्रदान की। डेट्रॉइट टीमों को 45.3% की शूटिंग पर रोक रहा है। वे एक अच्छी 3 सहायता देने वाली टीम है, जो 38.5% बनाती है। वॉरियर्स 3 बार फेल हो गए हैं। इस मैदान पर उनकी रक्षा में मुश्किलें हैं। डेट्रॉइट जोड़ 6 प्ले करें। लॉस एंजल्स क्लिपर्स बनाम न्यूयॉर्क निक्स, NBA पिक पूर्वानुमान 6 नवंबर 2023। क्लिपर्स बीच निक्स, मैन और बोस्टन लॉस एंजल्स के लिए बाहर हैं। न्यूयॉर्क के लिए बैरेट संदेहास्पद है। लॉस एंजल्स अपने घरेलू वक्त पर लॉस एंजल्स लेकर्स के खिलाड़ियों के खिलाफ 130-125 की ओवरटाइम हार के बाद 3-2 पर है। क्लिपर्स ने कोर्ट से 47% की शूटिंग की, जिसमें से 41% 3 से मिले। कवाई लेनर्ड ने 38 अंक और 6 रिबाउंड किए। पॉल जॉर्ज ने 35 अंक और 6 रिबाउंड दिए। उन्होंने लाल को 51.5% शूटिंग और 34% 3 से खेलने दिया। न्यूयॉर्क अपने घरेलू वक्त पर मिल्वॉकी बक्स के खिलाड़ियों के खिलाफ 110-105 की हार के बाद 2-4 हो गया। निक्स ने 40% की शूटिंग की, जिसमें से 26% 3 से मिले। जेलन ब्रंसन ने 45 अंक और 5 रिबाउंड किए। क्वेंटिन ग्राइम्स ने 17 अंक और 4 रिबाउंड दिए। न्यूयॉर्क ने बक्स के खिलाड़ियों को 43% की शूटिंग दी, जिसमें से 51% 3 से मिले। न्यूयॉर्क एक कमजोर शूटिंग टीम है, 39.9% कुल में से और 32.4% 3 से। लॉस एंजल्स टीमों को 45.5% और 32.7% 3 से खेलने दिए द्वारा अच्छे रक्षात्मक टीम हैं। न्यूयॉर्क टीमों को 44.5% की शूटिंग दी है। निक्स प्रति 100 पोसेशन पर 103.7 अंक की औसत देने के साथ ही केवल 103.9 प्रति 100 अंक बना रहा है। लैक प्रति 100 पोसेशन पर 105.8 अंक देने के साथ रक्षात्मक प्रदर्शन में 5वें है। निक्स अंडर 224.5 प्ले करें। लॉस एंजल्स लेकर्स बनाम मायामी हीट, NBA पिक पूर्वानुमान 6 नवंबर 2023। लेकर्स बीच हीट, विंसेंट, वैंडरबिल्ट और हचिमुरा लॉस एंजल्स के लिए बाहर हैं। मार्टिन मायामी के लिए बाहर हैं, जबकि बटलर, रॉबिन्सन और हैम्पटन संदेहास्पद हैं। लॉस एंजल्स ने अपने घरेलू मैजिक के खिलाड़ियों के खिलाफ 120-101 की दुकान के नुकसान के बाद 3-3 हो गया। लेकर्स ने 44% पर कन्वर्ट किया, जिसमें से 27% 3 से मिले। एंथनी डेविस ने 20 अंक और 13 रिबाउंड किए। लेब्रन जेम्स ने 23 अंक और 9 रिबाउंड दिए। उन्होंने मायामी को 46% शूटिंग और 36% 3 से खेलने दिया। मायामी ने अपने 2-4 के द्वारा वाशिंगटन विज़िट्स के खिलाड़ियों के खिलाफ उनकी 121-114 की घरेलू जीत के बाद बेहतरीन की है। हीट ने 60% की शूटिंग की, जिसमें से 48% 3 से मिले, लेकिन उनके पास 19 टर्नओवर थे। टाइलर हीरो ने 24 अंक और 10 रिबाउंड दिए। जिमी बटलर ने 29 अंक और 7 रिबाउंड दिए। उन्होंने विज़िट्स को 57% शूटिंग और 46% 3 से खेलने दिया, साथ ही 20 टर्नओवर बनवाए। मायामी एक कमजोर रक्षात्मक टीम है, 49.1% और 38.8% 3 से खेलने देने के साथ। लेकर्स टीमों को 45.9% की शूटिंग की अनुमति देते हैं। हीट ने इस सीजन के अनुसार स्प्रेड को कवर करने में असफल रहे हैं। मायामी रक्षात्मक प्रदर्शन में 25वें स्थान पर है, प्रति 100 पोसेशन पर 107.2 अंक की औसत है और -3.7 नेट रेटिंग के साथ। लॉस एंजल्स लेकर्स जोड़ 1 प्ले करें। मिल्वॉकी बक्स बनाम ब्रुकलिन नेट्स, NBA पिक पूर्वानुमान 6 नवंबर 2023। बक्स बीच नेट्स, मिल्वॉकी की चिकित्सा रिपोर्ट स्वच्छ है। कैमरन जॉनसन और क्लैक्सटन ब्रुकलिन के लिए बाहर हैं, जबकि वॉकर संभावित है। मिल्वॉकी ने अपने घर में न्यूयॉर्क निक्स के खिलाड़ियों के खिलाफ 110-105 की जीत के बाद 3-2 कर लिया। बक्स ने 43% की शूटिंग की, जिसमें से 51% 3 से मिले। डेमियन लिलार्ड ने 30 अंक और 4 सहायता दी। गियानिस ने 22 अंक और 8 रिबाउंड दिए। उन्होंने न्यूयॉर्क को 40% शूटिंग और 26% 3 से खेलने दिया। ब्रुकलिन ने बोस्टन सेल्टिक्स के खिलाड़ियों के खिलाफ अपने घर में 124-114 की हार के बाद 3-3 कर लिया। नेट्स ने 43% की शूटिंग की, जिसमें से 33% 3 से मिले। कैम थॉमस ने 27 अंक और 5 रिबाउंड किए। माइकल ब्रिजेस ने 19 अंक और 6 रिबाउंड दिए।
उन्होंने बोस्टन को 48% की शूटिंग और 33% 3 से खेलने दिया। मिल्वॉकी रक्षात्मक दृष्टिकोण से एक कमजोर टीम है, 48.9% शूटिंग और 37.7% 3 से खेलने दिए। नेट्स अच्छी तरह से शूट कर रहे हैं, 48.1% और 39.4% 3 से। ब्रुकलिन ने अपने 6 खेलों में 5 को कवर किया और 1 को पुश किया है, और बक्स ने 5 में से 4 को कवर नहीं किया। ब्रुकलिन आक्रामक प्रदर्शन में 8वां है, प्रति 100 पोसेशन पर 115.4 अंक की औसत है। मिल्वॉकी रक्षात्मक प्रदर्शन में 25वें स्थान पर है, प्रति 100 पोसेशन पर 116 अंक की अनुमति देने के साथ, -4.1 नेट रेटिंग के साथ। ब्रुकलिन जोड़ 5.5 प्ले करें। न्यू ऑर्लिन्स पेलिकन्स बनाम डेनवर नगेट्स, NBA पिक पूर्वानुमान, 6 नवंबर 2023। पेलिकन्स बीच नगेट्स, अल्वाराडो, मार्शल, मैककोलम और मफी न्यू ऑर्लिन्स के लिए बाहर हैं। कैनकार और मरे डेनवर के लिए बाहर हैं। न्यू ऑर्लिन्स ने अपने 123-105 के घरेलू दुकान के नुकसान के साथ 4-2 कर दी। पेल्स ने 48% और 26% 3 से शूट किया। जायसन के पास 25 अंक और 5 रिबाउंड थे। ब्रैंडन इंग्राम ने 16 अंक और 7 रिबाउंड दिए। वे हॉक्स के खिलाड़ियों की 48% की शूटिंग की अनुमति देने के साथ थे, जिसमें से 34% 3 से मिले। डेनवर 6-1 के बाद अपने 123-01 के होम जीत के साथ है। नगेट्स ने 52% से और 44% 3 से शूट किया। निकोला जोकिच ने 28 अंक और 16 रिबाउंड के साथ। माइकल पोर्टर जूनियर ने 6 रिबाउंड के साथ 27 अंक बनाए। वे चिकागो को 45% और 27% 3 से खेलने दिए। न्यू ऑर्लिन्स की चोटों का खतरा है। वे 44.6% और 32.5% 3 से बुरी तरह से शूट कर रहे हैं। डेनवर 44.5% और 31.4% 3 से खेलकर रक्षा करता है। नगेट्स NBA में शीर्ष शूटिंग टीम है, 51.2% बनाने के साथ वे 36.9% 3 से बनाते हैं। डेनवर प्रति 100 पोसेशन पर 117.1 अंक की औसत देने के साथ ही जोड़ 10.7 नेट रेटिंग है। न्यू ऑर्लिन्स ऑफेंसिव एफिशिएंसी में 24वें स्थान पर है, 107.3 प्रति 100 पोसेशन पर औसत देने के साथ ही -3 नेट रेटिंग है। डेनवर -5.5 प्ले करें। सैक्रामेंटो किंग्स बनाम ह्यूस्टन रॉकेट्स, NBA पिक पूर्वानुमान, 6 नवंबर 2023। किंग्स बीच रॉकेट्स, फॉक्स और लाइल सैक्रामेंटो के लिए बाहर हैं। थॉम्पसन और ओलाडिपो ह्यूस्टन के लिए बाहर हैं, जबकि ईसन संदेहास्पद है। सैक्रामेंटो अपने घरेलू वक्त पर ह्यूस्टन रॉकेट्स के खिलाड़ियों के खिलाफ 107-89 की हार के बाद 2-3 है। किंग्स ने 38% की शूटिंग की, जिसमें से 27% 3 से मिले। मैलिक मॉन्क बेंच से 18 अंक और 7 सहायता दी। हैरिस बार्न्स ने 13 अंक और 3 रिबाउंड दिए। ह्यूस्टन ने जीत के लिए 46% की शूटिंग की, जिसमें से 36% 3 से मिले। डिलन ब्रुक्स ने 26 अंक और 9 रिबाउंड किए। फ्रेड वेनवलीट ने 21 अंक और 12 सहायता दी। सैक्रामेंटो 47.5% शूटिंग की अनुमति देने के साथ है। ह्यूस्टन 3 से अच्छे से शूट कर रहा है। किंग्स एक तेज दौड़ पर हैं। सैक्रामेंटो और ह्यूस्टन को 218 के ऊपर करें। सैन एंटोनियो स्पर्स बनाम इंडियाना पेसर्स, NBA पिक पूर्वानुमान, 6 नवंबर 2023। स्पर्स बीच पेसर्स, वेसल सैन एंटोनियो के लिए संदेहास्पद है। जेरिस वॉकर इंडियाना के लिए संदेहास्पद है। सैन एंटोनियो ने अपने 123-116 क्लीवलैंड कैवलियर्स के खिलाड़ियों के खिलाफ होम में ओवरटाइम हार के बाद 3-3 हो गया। स्पर्स ने 49% की शूटिंग की, जिसमें से 31% 3 से मिले। कैल्डन जॉनसन ने 26 अंक और 6 रिबाउंड बनवाए। जैक कॉलिंस ने 21 अंक और 11 रिबाउंड दिए। वे रैप्टर्स को 45% की शूटिंग और 40% 3 से खेलने दिया। चार्लोट हॉर्नेट्स के खिलाड़ियों के साथ अपने घर में होने वाले 125-124 की हार के बाद इंडियाना 3-3 हो गया। पेसर्स ने 48% की शूटिंग की, जिसमें से 49% 3 से मिले। टायरीस हैलिबर्टन ने 43 अंक और 12 सहायता दी। बेंच से बड़ी हील ने 19 अंक और 6 रिबाउंड दिए। वे हॉर्नेट्स को 53% की शूटिंग और 40% 3 से खेलने दिया। सैन एंटोनियो बर्फी की तरह रक्षा कर रहा है, 50% की शूटिंग और 38.3% 3 से। इंडियाना एक अच्छी शूटिंग टीम है जो 48.2% और 37.1% 3 से खेलती है। वे भी रक्षा में बुरा प्रदर्शन करते हैं, जिसमें 49.5% की शूटिंग सामान्य और 40.6% 3 से खेलने दिया।
इंडियाना लीग में तीसरे सबसे तेज गति पर खेलता है और प्रति 100 पोसेशन पर 119.5 अंक की अनुमति देने के आखिरी है। स्पर्स तेज गति पर खेलते हैं और प्रति 100 पोसेशन पर 116.1 अंक की अनुमति देने के लिए 26वें स्थान पर हैं। सैन एंटोनियो और इंडियाना 239 के ऊपर ओवर करें। यूटा जैज बनाम शिकागो बुल्स, एनबीए पिक पूर्वानुमान 6 नवंबर 2023। जैज बीच बुल्स, यूटा की चिकित्सा रिपोर्ट स्वच्छ है। दोसुन्मू शिकागो के लिए संदेहास्पद हैं, जबकि विलियम्स और करूसो संभावित हैं। यूटा अपने घरेलू वक्त पर मिनेसोटा टिम्बरवुल्व्स के खिलाड़ियों के खिलाफ 123-95 की दुकान के नुकसान के बाद 2-5 के लिए गिर गया। जैज ने 38% से और 28% 3 से मारा और 18 टर्नओवर दिए। लॉरी मार्कानन ने 22 अंक और 8 रिबाउंड दिए। जॉन कॉलिंस ने 14 अंक और 6 रिबाउंड दिए। उन्होंने यूटा को 56% की शूटिंग और 38% 3 से खेलने दिया। शिकागो अपने 2-5 के द्वारा डेनवर नगेट्स के खिलाड़ियों के खिलाफ 123-101 की दुकान के नुकसान के बाद भी गिर गया। बुल्स ने 45% को कन्वर्ट किया, जिसमें से 27% 3 से मिले। निकोला वुचेविच ने 19 अंक और 7 रिबाउंड दिए। डेमार डेरोजन ने 17 अंक और 6 सहायता दी। उन्होंने डेनवर को 52% की शूटिंग और 44% 3 से खेलने दिया। यूटा शूटिंग को 49% की अनुमति देने के साथ है। वे 3 दरबार खोकर गए हैं और उन्होंने 54.8% शूटिंग की अनुमति दी है। यूटा रक्षात्मक प्रदर्शन एक चिंता का विषय है। शिकागो -3.5 प्ले करें। वाशिंगटन विज़िट्स बनाम फिलाडेल्फिया 76 अर्ज, एनबीए पिक पूर्वानुमान 6 नवंबर 2023। विज़िट्स बीच 76 अर्ज, किस्पिट वाशिंगटन के लिए संदेहास्पद हैं, जबकि अवडीजा और गैफर्ड संदेहास्पद हैं। फिलाडेल्फिया की चिकित्सा रिपोर्ट स्वच्छ है। वाशिंगटन ने मायामी हीट के खिलाड़ियों के खिलाफ उनकी 121-114 की दुकान के नुकसान के बाद 1-4 हो गया। विज़िट्स ने 57% की शूटिंग की, जिसमें से 46% 3 से मिले, लेकिन 20 टर्नओवर हुए। काइल कुजमा ने 22 अंक और 4 रिबाउंड बनवाए। जॉर्डन पूल ने 19 अंक और 6 सहायता दी। उन्होंने मायामी को 60% की शूटिंग और 48% 3 से खेलने दिया। फिलाडेल्फिया ने फिनिक्स सन्स के खिलाड़ियों के खिलाफ उनकी 112-100 की घर में जीत के बाद 4-1 कर लिया। 76 अर्ज ने 48% की शूटिंग की, जिसमें से 37% 3 से मिले, लेकिन 17 टर्नओवर हुए। जोएल एम्बिड ने 26 अंक और 11 रिबाउंड किए। केली ओब्रे ने 25 अंक और 3 बोर्ड दिए। उन्होंने फिनिक्स को 36% और 26% 3 से शूटिंग की और 17 टर्नओवर बनवाए। फिलाडेल्फिया अच्छी रक्षा कर रहा है, टीमों को 43% और 34.6% 3 से खेलने दिया। विज़िट्स 3 से खराब शूटिंग करते हैं और रक्षात्मक दृष्टिकोण से कमजोर हैं, 50.8% शूटिंग और 39.6% 3 से दिए। 76 अर्ज अच्छी शूटिंग कर रहे हैं। वाशिंगटन रक्षात्मक प्रदर्शन में 29वें स्थान पर है, प्रति 100 पोसेशन पर 118.3 अंक की अनुमति देते हुए, -10.1 नेट रेटिंग के साथ। फिलाडेल्फिया आक्रामक प्रदर्शन में 5वें स्थान पर है, प्रति 100 पोसेशन पर 117.3 अंक की औसत है, और जोड़ 11.8 नेट रेटिंग के साथ। फिलाडेल्फिया -11.5 प्ले करें।